नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग अकेडमी ए टू जेड में। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। रीजनिंग का टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था, अभी वो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है जब तक कुछ ओल्ड क्वेश्चन पेपर। मैं यहाँ पर आपको जो एमपी पुलिस में जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो करवाए गए हैं 2017 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी पेपर हुए हैं, उन सभी का सबसे पहले मैं रीजनिंग और जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल नॉलेज जो है उसके बारे में बात करूँगा। यहाँ पर कुछ 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो इस 40 में से कैसे आप देखें कि इसमें आपका सामान्य ज्ञान भी होता है, करंट अफेयर्स भी होता है और रीजनिंग भी होता है। ठीक है, ये 3 टॉपिक इसमें कवर करने वाला हूँ। और आपको इसको करने के बाद ये प्रैक्टिस सेट जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर ऐसा रहेगा जैसे कि आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट के वो भी बताऊंगा, और जो क्वेश्चन है उस पर आधारित और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएंगे। जो भी एक क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर के माध्यम से या फिर जनरल अफेयर के माध्यम से या फिर जो भी हिस्ट्री के माध्यम से, जो भी टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा गया उससे रिलेटेड हर एक बात बताऊंगा मैं आपको। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो में अंत तक बने रहिए, और वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक परिवार के सदस्यों को नीचे दर्शाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सीता के नाती नातिन अथवा पोती पोते हैं? सीता के, तो सीता तो यहाँ है, इसके क्या देखना है, नाती नाती नातिन या फिर पोते पोती। ठीक है, तो नाती नातिन या पोता पोती कौन हो सकते हैं? तो देखो, ये तो हो नहीं सकते पहले वाले, ये राहुल नहीं हो सकता, सरिता नहीं हो सकती, और प्रियंका नहीं हो सकती, और जयेश नहीं हो सकता, क्योंकि पहली जो लाइन होती है वो उनके क्या होती है, बच्चों की होती है, मतलब उनके लड़के या फिर लड़की की होती है। ठीक है, अब नाती और नाती कहाँ होंगे? जो उनके बच्चे होंगे, तो इसके भी हो सकते हैं, चाहे इनकी ये लड़की हो या फिर इनका लड़का हो। ठीक है, इनकी ये लड़की हो या फिर उनका हस्बैंड हो लड़की का। ठीक है, तो इन दोनों के मिलाकर के जो बच्चे होंगे ये क्या हो, नाती पोते और नाती नातिन होंगे। ठीक है, नाती नातिन या फिर पोता पोती होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन है, नीचे वाली लाइन में देख लीजिए, उनका जोड़ा मिला लीजिए। नीचे वाली लाइन कपिल, कुणाल और प्रियंका, सार्थक, मोना और पारुल है। तो यहाँ पर आपको देखना है क्या, पारुल और कपिल। पारुल और कपिल, कपिल तो है यहाँ पर, और क्या है यहाँ पर, पारुल भी है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। बाकी के यदि आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर देखो प्रियंका और सार्थक, प्रियंका और सार्थक। प्रियंका कौन है? प्रियंका जे है, और सार्थक कहाँ है? सार्थक जे है। प्रियंका माता है और जे क्या है, इसका पुत्र है, तो ये गलत हो जाएगा। कुणाल और सरिता, कुणाल और सरिता, सरिता कहाँ है? सरिता जे यहाँ पर और कुणाल यहाँ पर। उसी प्रकार से जे माता है और जे क्या हो जाएगा यहाँ पर, पुत्र हो जाएगा। उसी प्रकार से कुणाल और सरिता जे है, प्रियंका और सार्थक है। ठीक है, कुणाल सरिता। मोना और राहुल, जे मोना यहाँ पर है और राहुल कहाँ है? राहुल यहाँ पर है। तो ये या तो इसका मामा होगा या फिर इसका क्या होगा, मामा होगा, या फिर इसका फूफा होगा मोना का। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो, इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है इस पर देखिए क्या पूछा गया है, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 सितंबर को, 10 नवंबर को, 10 दिसंबर को, या फिर 15 जुलाई को। तो मानव अधिकार जो मनाया जाता, वो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। मानव अधिकार दिवस जो मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी से आपको याद रखना है 10 का दम, 10 का दम यानी अपना जो दम है वो दिखाओ, अपना अधिकार है उसको पाओ, अपने अधिकार के लिए लड़ाई करनी पड़ती है, अपने अधिकार ऐसे नहीं मिलते आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? विदिशा जो शहर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? रवि, सोन, केन या फिर बेतवा। तो विदिशा जो है वो कहाँ पर है? बेतवा। विदिशा से आपको क्या याद रखना, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बे है। ठीक है, तो विदिशा और बेतवा, यहाँ पर भी वाह दिख रहा है, यहाँ पर भी वाह है, तो इससे आपको याद रहेगा तो विदिशा बेतवा, विदिशा बेतवा के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है आपको करंट जनरल अफेयर की दृष्टि से है, हिस्ट्री की दृष्टि से। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन देखिए क्या है, इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर किले की स्थापना की थी? राणा सिंह ने, सम्राट अशोक ने, राजा विक्रमादित्य या फिर सूरज सिंह ने। तो जो ग्वालियर गए होंगे उनको बिल्कुल पता होगा, जिसने थोड़ा सा भी इसके बारे में जानकारी ली होगी तो उसको पता होगा किसने की थी, सूरज सिंह ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कठिन हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे कि यहाँ डिमांड को DNAMED एंड और सप्लाई को क्या है YLPUS से कोडित किया जाता है। तो
UANTITY को कैसे कोडित किया जाएगा। तो मैं सबसे सरल शब्द बता दूं, जैसे यहाँ पर ये सप्लाई लिखा है, सप्लाई को क्या लिखा है YLPPUS, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है S से शुरुआत है, यहाँ पर क्या है Y से। तो Y का सबसे पहले यहाँ पर लास्ट से शुरुआत कर दी, Y से स्टार्ट कर दिया, फिर Y के बाद में L लिख दिया, फिर Y P लिख दिया, उसके बाद में U लिख दिया, उसके बाद में S लिख दिया, यानी कि लास्ट से स्टार्ट करना है आपको। उसी प्रकार से यदि आप इसको देखेंगे तो Y लिखेंगे, Y के बाद में T लिखेंगे, T के बाद में फिर I लिखेंगे, I के बाद में फिर T लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्या N लिखेंगे, उसके बाद में फिर क्या लिखेंगे A लिखेंगे। तो ये संख्या पूरी सेम होंगे, सिर्फ एक दो अक्षर ही वो होंगे, ठीक है। तो YTIT और NA, YTIT NA, और फिर बाद में क्या आएगा U और Q आएगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, U और Q आएगा, U और Q लास्ट में आएगा, लास्ट में Q आएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। बाकी आपको मिलाना हो तो मिला भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छठवां क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर्स की दृष्टि से है, पुस्तक के ऊपर लिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीवनी मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक कौन है। एक जीवनी लिखी गई है नरेंद्र मोदी के ऊपर, उस जीवनी का नाम है मोदी एक तारे का अतुल्य उदय। इसके लेखक का नाम बताना है किसने लिखी है। राजदीप सरदेसाई, तरुण विजय, राजीव श्रीवास्तव, रजत शर्मा। तो किसने लिखी है ये लिखी है आपके तरुण विजय। जैसे कि आपको देखना है कि मोदी जो है बहुत दूर के बहुत सारी यात्राएं की उन्होंने कई देशों में, और बहुत ही अभी तक के सफल प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है, तरुण विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस पर आधारित 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये बहुत ध्यान से करना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है। तो मुख्यालय आपका कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। अब इसमें सबसे पहले यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें जो बेंगलुरु में है, तो बेंगलुरु का पूर्व नाम क्या है। तो बेंगलुरु का पूर्व नाम यदि पूछा जाए तो क्या है, मैसूर के नाम से जब भी जाना जाता है बेंगलुरु शहर को। बहुत ही चेन्नई मत कर देना, क्या है बेंगलुरु को ही जाना जाता है। यहाँ पर गम्बेलुरु लिखा, लेकिन इंग्लिश में पढ़ेंगे तो सही दिखा है। मैसूर को क्या कहा जाता है, बेंगलुरु, या फिर बेंगलुरु का पूर्व नाम क्या है, बेंगलुरु है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो कब हुई थी, 23 दिसंबर। कब, 23 दिसंबर। वो कब हुई थी, 1940 में, 23 दिसंबर 1940 में हुई थी। एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है स्थापना कब हुई थी, सन भी पूछा जा सकता है, दिनांक भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसमें और पूछा जा सकता है तो इसका नाम पूछा जा सकता है कि किसके सहयोग से हुई थी। तो एक सेठ है, कौन है, एक सेठ है, बहुत ही प्रख्यात सेठ है, कौन है, सेठ, एक सेठ का नाम है सेठ बालचंद्र हीराचंद्र, कौन सा, बालचंद्र हीराचंद्र के सहयोग से इसकी स्थापना हो गई थी। कितने क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये इसका क्वेश्चन बन कहाँ पर हुई थी स्थापना, दूसरा क्वेश्चन बनता है किस सन में हुई थी, तीसरा क्वेश्चन बनता है कि इसमें किसका सहयोग था। तो मुख्य रूप से इनका सहयोग था सेठ बालचंद्र हीराचंद्र। बहुत ही बड़े क्या थे, एक जो व्यापारिक थे, इन्होंने एक ऐसा सोचा कि इस भारत के लिए क्या अच्छा हो सकता है, तो इस जरिए से इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इनका बहुत बड़ा इसमें सहयोग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। पहले देखो 2017 में ये क्वेश्चन पेपर हुआ है तो उस समय कितने थे, 7 थे केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 9 हैं। राज्यों की बात करें तो कुल राज्य कितने हैं, 28 हैं। अब 9 जो 7 पहले 7 थे, ठीक है। 2 कौन से बन गए हैं, एक जम्मू कश्मीर राज्य था, कौन सा राज्य था, JNK, जम्मू कश्मीर राज्य था। उसमें से क्या है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, दो बन गए, लद्दाख, ठीक है। लद्दाख जो बन गया है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक जम्मू कश्मीर होगा JNK, ठीक है। तो 2 केंद्र शासित ये बन गए हैं, इसलिए 7 की जगह 9 हो गए हैं। और राज्य पहले कितने थे, 29 थे, अभी कितने हो गए हैं, 28 हो गए हैं। क्यों कम, राज्य कम जाएगा भाई, एक राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया है, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी जी, आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो कब हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, कब हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल, कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल, यहाँ पर अप्रैल लिख लीजिए,
1 अप्रैल ये भी आता पूछा जाता है। इसीलिए 1 अप्रैल 1935 को जो इसकी स्थापना हुई थी 1935 को, इसीलिए 1 अप्रैल को क्या बात है वित्तीय वर्ष की बोला जाता है ना कि वित्तीय वर्ष 31 मार्च तक सभी की सभी जो बैंकिंग में जो एम्प्लॉय काम करते होंगे उनको पता होगा कि 31 मार्च में कितना काम होता है, पूरी की पूरी फाइल क्लोजिंग होती है और 1 अप्रैल से नया सेशन शुरुआत होता है। क्यों होता है? क्योंकि 1 अप्रैल को इसकी स्थापना होती है, यानी कि इससे शुरुआत हुई, इसीलिए 1 अप्रैल को क्या है वित्तीय वर्ष के रूप में माना जाता है, वित्तीय वर्ष के नए वर्ष के प्रारंभ के रूप में माना जाता है। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। एक और क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो आरबीआई का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में, महाराष्ट्र। मुंबई कहाँ पर है? मुंबई में है। मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें। ठीक है, और यदि बात करूँ बहुत समय पहले और पहले की, यहाँ पर और पहले की, तो सबसे पहले इसकी जो शुरुआत की गई थी वो कहाँ पर की गई थी? कोलकाता में। कोलकाता में। ठीक है, लेकिन ये कोलकाता बहुत कम मिलेगा। अब यदि आपको पूछा जाए रिजर्व बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी, ठीक है, तो आप स्पष्ट बेशक इसका सही जवाब क्या करेंगे? मुंबई करेंगे, 1935 करेंगे। लेकिन यदि 1935 ऑप्शन में ना हो, ठीक है, और आपको मुंबई ना दिया हो तो क्या दिया होगा? कोलकाता दिया होगा। 1935 के पहले इसकी स्थापना 33 में की गई थी, इसको खोला गया तब कहाँ? कोलकाता से इसकी, पर बाद में उसको शिफ्ट कर दिया कहाँ पर? मुंबई शिफ्ट कर दिया, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर की दृष्टि से देखेंगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार कौन है? ठीक है, अरविंद सुब्रमण्यन, संजीव सान्याल, सुब्रमण्यन स्वामी या फिर रघुराम राजन। तो पहले 2017 की बात पूछी गई। ठीक है, तो 2017 में कौन था? संजीव सान्याल था। 2017 में कौन था? संजीव सान्याल था। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कौन है? अरविंद सुब्रमण्यम। कौन है? अरविंद सुब्रमण्यम वर्तमान में क्या है? वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के मुख्य सलाहकार हैं वित्त मंत्रालय के। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा दूसरा। इस क्वेश्चन की दृष्टि से 2017, लेकिन अब यदि पूछा जाएगा तो 2017 का नहीं पूछा जाएगा, 2019 का पूछा जाएगा। 2019 अरविंद सुब्रमण्यम। ठीक है, कौन है? अरविंद सुब्रमण्यम वर्तमान में वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार हैं मुख्य रूप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इस प्रकार के क्वेश्चन संस्कृत के लिए 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया? ठीक है, तो संस्कृत के लिए तो पहली बात तो मैं आपको इसको ट्रिक के जरिए याद कर, संस्कृत ज़्यादातर आपने देखा होगा जो पंडित होते हैं, द्विवेदी होते हैं, वो ज़्यादा क्या करते हैं? संस्कृत पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रभुनाथ क्या है? द्विवेदी को 2014 के लिए क्या किया था? अकादमी पुरस्कार के रूप में विजेता या फिर पुरस्कार दिया गया। ठीक है, लेकिन यदि आपसे पूछा जाएगा तो या 2018 का पूछा जाएगा, 2000 कब का पूछा जाएगा? 2018 का पूछा जाएगा या फिर 2019 का पूछा जाएगा। तो 2018 का यदि पूछा जाए तो क्या करना है आपको? रमाकांत शुक्ल है। ठीक है, यदि 2019 का पूछा जाए तो क्या है? पेन्ना मधुसूदन इसका सही जवाब होगा। पेन्ना मधुसूदन या फिर रमाकांत शुक्ल, दो में से एक का ही पूछा जाएगा। तो 19 का पूछे के ज़्यादा चांस है, तो पेन्ना मधुसूदन आपको याद रखना। मधुसूदन जैसे कि एक स्कूल का एक नाम होता है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है? प्रार्थना करवाई जाती है। सबसे पहले संस्कृत वहाँ पर सिखाई जाती है, प्रार्थना करना होते हैं वहाँ पर ज़्यादा ही होता है। सरकारी स्कूलों की अपेक्षा प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा ये प्रार्थना पर जोर दिया जाता है। ठीक है, तो पेन्ना मधुसूदन को मिला है 2017 का संस्कृत अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए, सभी से बन जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या कहता है? किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था? सतपुड़ा राजा ने, बुंदेला राजा ने, या फिर राजा विक्रमादित्य ने, या फिर राजा भोज ने? तो किसने इसका निर्माण करवाया था? तो बुंदेला राजपूत ने करवाया था। किसने? बुंदेला राजपूत ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी है। विंध्याचल श्रेणी जो है उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी? बैल चोटी है, मिकाई श्रेणी है, कैस्केड चोटी है, या फिर गुड़बिल चोटी है? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? गुड़बिल चोटी। गुड़बिल चोटी है वो विंध्याचल श्रेणी की ऊंची चोटी है। अब इसकी ऊंचाई कितनी है जी, आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए भी रहेगा, हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको दूंगा एक क्वेश्चन पेपर, एक कमेंट करने के लिए एक क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा कि इसकी ऊंचाई कितनी है, कुल ऊंचाई इसकी कितनी है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन जो है ये भी इस पर आधारित क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन 100% मैं लिख के दे देता हूँ कि हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। हर एक जो भी व्यापम स्तर का या फिर जो भी स्टेट लेवल का जो भी क्या होता है शासकीय, जैसे कि पुलिस है, आर्मी है, फैक्ट्री है, इनसे संबंध जहाँ पर पुलिस फोर्स का नाम लिया जाता है वो उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? भारतीय थल सेना, जल सेना, वायुसेना। इनके अब वर्तमान में प्रमुख कौन है, वो इसके पहले कौन था? ठीक है, तो इसकी बात करूं तो भारतीय सेना के प्रमुख कौन है उस समय की बात करूं, ठीक है। यदि उस समय की बात करूं 2014 कब की 2017 की बात करूं तो 2017 में कौन था? बिपिन रावत थे, ठीक है। बिपिन रावत थे सेना प्रमुख। सेना प्रमुख यदि पूछा गया है यानी कि थल सेना की बात चल रही है, ठीक है। लिखा जरूर नहीं, लेकिन जब सेना भर लिखा रहे तो वहाँ पर आप समझिए कि थल सेना की बात करें, ठीक है, क्योंकि सेना ज़्यादातर थल में ही होती है। यदि वायुसेना, जल सेना स्पेसिफिक किया गया हो, नाम लिखा हो, तभी जाकर के आप उस पर टिक कीजिए। तो ये पहले क्या थे? 2017 में बिपिन रावत थे। अब इनकी जगह पर कौन है? बिपिन रावत तो था 2017 में थे। 2019 के बाद में कौन है? अभी जो वर्तमान है बिपिन रावत की जगह जो ली है मनोज मुकुंद। किसने ली है? मनोज और मुकुंद, मनोज मुकुंद एक हैं, उन्होंने ली है। अब इसके पहले क्या लगाया जाता है? इनके पहले क्या लगाया था? जनरल लगाया था। इतने याद रखिए, तो जो भी थल सेना होती है उसमें जनरल लगाया, जनरल मनोज मुकुंद और रणावड़े। क्या है? नरावड़े, नरावड़े इनका पूरा नाम है, ठीक है। मनोज मुकुंद नरावड़े, ठीक है, मनोज मुकुंद नरावड़े, ये इसका क्या है? पूरा नाम है इनका, जो कि वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष हैं या फिर थल सेना प्रमुख हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए इसमें कि जल सेना के बारे में, तो जल सेना के इसके पहले की 2017 में कौन था? तो 2017 में कौन था? सुनील लांबा थे। कौन से? सुनील लांबा, सुनील लांबा थे। अब इनकी जगह पर कौन है जो कि जल सेना अध्यक्ष बन गया है वर्तमान में? जो है वो कौन है? करमबीर सिंह, करमबीर सिंह वर्तमान में कौन है? करमबीर सिंह। लेकिन इनके नाम के पहले क्या लगाया था? तो वाइस एडमिरल। क्या लगाया था? वाइस एडमिरल करमबीर सिंह हैं वर्तमान में। कौन है? वाइस एडमिरल करमबीर सिंह वर्तमान में जल सेना काय के हैं? जल के हैं, ठीक है। पहले सुनील लांबा थे, वर्तमान में कौन है? करमबीर सिंह हैं। जो जिसके थल सेना, थल की बात करूं तो थल के कौन है वर्तमान में? मनोज मुकुंद नरावड़े है। पहले कौन था? बिपिन रावत थे 2017 में। इसके बाद में एक सेना और बचती है, कौन है? वायुसेना। वायुसेना में इसके पहले जो थे वो कौन से? बीरेंद्र सिंह धनोवा था। और वर्तमान में कौन है? राकेश कुमार है। कौन है? राकेश कुमार सिंह से आपको याद रखना कि एक अंतरिक्ष में कौन गया था? राकेश शर्मा गए थे, ठीक है। राकेश से आपको इस राकेश का भी याद रखना है, जो कि वर्तमान में क्या है? वर्तमान में जो कि क्या है? वायुसेना अध्यक्ष हैं, वायुसेना के प्रमुख हैं। तो आपको याद रहेगा राकेश के बारे में। वैसे भी राकेश शर्मा हैं, उनके बारे में, उनके जीवन पर आधारित जो भी वैज्ञानिक तथ्य हैं, वैज्ञानिक अनुभव हैं, उनके बारे में मैंने बताया है। यदि आप देखेंगे MP टेट का जो वो है CTET, वो MP टेट का जो शॉर्ट नोट दिया है उसमें आपको मिल जाएगा। इसमें देखिए क्वेश्चन देखिए 15वां, एक विषम ज्ञात कीजिए। एक विषम ज्ञात करना, हाथी का चिंघाड़ना, घोड़े का हिनहिनाना, ऊंट का दहाड़ना, कुत्ते का भौंकना। भाई कुत्ता भौंकता है, घोड़े हिनहिनाते हैं, हाथी चिंघाड़ता, लेकिन आपने देखा कभी ऊंट को दहाड़ते? ऊंट नहीं दहाड़ता भैया, दहाड़ता कौन है? शेर दहाड़ता है। तो जो इसमें क्या विषम पहचानना यानी कि अलग देखना है। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16वां क्वेश्चन है, एक खास कोड भाषा में बे दास काट का अर्थ 22 एंड क्लेवर, दास सोम जाना का अर्थ क्लेवर यंग बॉय तथा जप जाना ऑन का अर्थ यंग मीन्स फ्रेश होता है। इस कोड भाषा में बॉय के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया? ठीक है, तो आपको बॉय के लिए पता करना है। तो आपको एक एक करके इसमें क्या होता है, 2 शब्द दिए हैं। पहले शब्द का ये दिया है इधर से लेकर के इधर तक दिया है, दूसरा दिया है इधर से लेकर के दिया हुआ है और इधर तक दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा ये दिया हुआ है और यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले वाले में यदि आप देखेंगे कि डास काट का 22 एंड क्लेवर, डास सेम जाना का अर्थ क्लेवर यंग बॉय, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी, यहाँ पर क्या है, इसमें भी डास है और इसमें भी डास है, ठीक है। तो DAS डास निकाल लो। डास के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर क्या है, क्लेवर है, इसमें भी क्लेवर है, तो क्या हो जाएगा
क्लेवर हो जाएगा डास के लिए, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे तो फिर दूसरी चीज़ आपको मिल जाएगी, क्या यहाँ पर देखेंगे तो इसमें क्या मिल रहा है, क्लेवर, डास सोम जाना इसमें है और डास सोम जाना इसमें, जाना जोना और जोना, जोना इसमें भी है, जोना इसमें है। आपको डास का पता चल जाएगा कि डास के लिए क्या है, क्लेवर है, ठीक है। तो डास के लिए क्लेवर है। अब यंग या बॉय, यंग या बॉय होगा काय के लिए, जाना के लिए, जाना के लिए क्या हो जाएगा, जाना के लिए यहाँ पर देखो जोना यहाँ पर है और जोना यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बॉय यंग है और बॉय है, यहाँ पर क्या है, यंग मीन्स फ्रेश है, ठीक है। तो यंग जो हो जाएगा काय के लिए, वो जोना, जोना के लिए क्या हो जाएगा, जोना के लिए हो जाएगा आपका यंग हो जाएगा, YOUNG यंग, ठीक है। अब बचा आपका बॉय, ठीक है। तो बॉय, बॉय कैसे आपको पता चल गया, जब यहाँ पर देखो डास का मतलब आपको पता चलेगा क्लेवर है, जोना का मतलब आपको पता चलेगा यंग है, तो यहाँ पर क्या बचा है, सोम है, और यहाँ पर क्या है, बॉय है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर बॉय लिखा हुआ है, तो बॉय काय के लिए, एक सोम के लिए, तो SOM तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा, सोम के लिए प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल आंखों आंखों में क्वेश्चन हो जाएगा, कैसे हो जाएगा देखिए। यदि BOARD को ARDUG से कोडित किया जाता है तो FKLDLU को कैसे कोडित किया जाएगा। आपको संबंधन देखना है, बी के बाद में आप देखो ई कितने, बी से कैसे संबंध, बी के बाद में CDE 3 जोड़ दिया है, उसी प्रकार से यहाँ पर F में 3 जोड़ो, F के GHI, आई शुरुआत में हो गया, यानी कि चौथा ऑप्शन क्या है इसका सही हो जाए। सभी में देखो, इसमें O है, इसमें G है, इसमें N है, इसमें I है, तो आपको सिर्फ एक ही देखना है, लास्ट का देखना है तो U देख लो। यहाँ पर यदि D के बाद में G देखो तो D के बाद EFG 3 जोड़ा, उसी प्रकार से U में 3 जोड़कर U के बाद में क्या होता है, VWX, ठीक है। तो ये चौथा ऑप्शन ही क्या है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 18वां क्वेश्चन देखिए। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है, 18वां क्वेश्चन जो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश के कितने गांव शामिल किए गए थे। तो कितने शामिल किए गए थे, 60 गांव शामिल किए गए थे, जो आपको पता होना चाहिए। 2017 की बात की गई, अभी की बात नहीं की गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि 5 का 2016 से परीक्षण किया गया था। 2016 से परीक्षण किया गया था, कहाँ से परीक्षण किया गया था, मोनरो द्वीप से, श्रीरंगरम द्वीप से, या फिर अब्दुल कलाम द्वीप से, या फिर हैवलॉक द्वीप से। तो कहाँ से किया था, अब्दुल कलाम द्वीप से किया था। अब आपसे पूछा जाएगा कि अब्दुल कलाम द्वीप है कहाँ पर, तो अब्दुल कलाम जो द्वीप है वो है आपका उड़ीसा तट पर है। कहाँ पर है, उड़ीसा तट पर है। अब उड़ीसा तट पर है तो वो कहाँ पर, किस जिले में आता है, तो एक जिला है उड़ीसा तट में, कहाँ पर है, बालासोर, बालासोर क्या है, बालासोर, बालासोर जिला है, वहाँ पर वो स्थित है, ठीक है। जी बालासोर क्या है, जिला है, कहाँ का जिला है, उड़ीसा का, ठीक है। तो यहाँ पर स्थित है कौन सा, अब्दुल कलाम। अब ये अग्नि 5 मिसाइल कैसी मिसाइल है, तो ये क्या है, एक बैलिस्टिक टाइप की मिसाइल, क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता की बात करी जाए, इसकी मारक क्षमता जो कैसी है, कितनी है, इसकी मारक क्षमता कितनी है, 5000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता, यानी कि बहुत ही बड़ी मारक क्षमता है, 5000 किलोमीटर तक, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यदि पूछा जाएगा कि जो अग्नि 5 मिसाइल है वो कैसी मिसाइल है, तो वो कैसी है, स्वदेशी है, क्या है, स्वदेशी मिसाइल है। मतलब स्वदेश मतलब देश में विकसित की गई है, भारत देश में ही बनाई गई है, तो ये मिसाइल कैसी है, स्वदेशी, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीजनिंग पर दिया है। कौन सा, रीजनिंग पर दिया है, और रीजनिंग में भी काय के ऊपर दिया गया है। देखिए, 4 छात्रों रीना, बीना, मीना और नीना के एक समूह पर विचार करें। एक समूह है, जो 4 छात्राएं हैं और इनका समूह है जो एक पंक्ति में खड़ी हैं, रीना और बीना बाईं ओर से क्रमशः 6 और 7। यदि मैं पंक्ति बात करूँ तो यदि बाईं ओर से मतलब मेरा जे इस साइड से बाईं ओर जे हो जाएगा, ठीक है। तो बाईं ओर से 6 और 7, यदि 6 यहाँ पर है, ठीक है, और 7 यहाँ पर। 6वें नंबर पर कौन खड़ा है, बाईं ओर से रीना और बीना, मतलब रीना खड़ी है 6वें स्थान पर और बीना खड़ी है 7वें स्थान पर, ठीक है। जो रीना है और जो बीना है, ठीक है, खड़ी हुई हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोलते हैं, क्रमशः 6 और 7वें स्थान पर खड़ी हैं। मीना और नीना दाईं ओर से क्रमशः चौथे पर। अब यहाँ पर दाईं ओर से ऐसे आ जाऊँगा यदि मैं, तो चौथा यहाँ कर दूंगा और 5वां यहाँ कर दूंगा, ठीक है, चौथा। तो चौथे स्थान क्रमशः कौन खड़ा है, यहाँ पर देखें मीना और नीना, ठीक है। तो जे क्या हो जाएगी, जे हो जाएगी मीना, और जे क्या हो जाएगी, जे हो जाएगी नीना, चौथे और 5वें स्थान पर खड़ी है। जब बीना और मीना, जे बीना है
और जे मीना है, ठीक है। जब बीना और मीना अपने स्थान अदला बदली करती हैं तो बीना बाएं से, बीना यहाँ से, बीना यहाँ पर बाएं साथ में, ठीक है। तो बाएं से 15वें, यहाँ से जब यहाँ पहुँच जाती तो 15वें स्थान पर हो जाते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने में है जी, 15वां स्थान कहलाएगा, जो यहाँ से क्या है, चौथा है, ठीक है। अब इसमें से आपसे कुछ भी पूछ लिया आप बता सकते हैं। बाईं ओर से नीना की प्रारंभिक स्थिति, बाईं ओर से नीना की प्रारंभिक स्थिति, नीना की, इसकी पूछी गई, कौन की, इसकी पूछी गई, जो 5वें नंबर, ना इसकी पूछी ना इसकी पूछी इसकी है, ठीक है। तो बाईं ओर से पूछी गई है, तो जब इसकी, कौन की, बीना की बाईं ओर से जे कौन से स्थान पर है, 15वें स्थान पर है, जब जे 15वें स्थान पर है और जे इसके एक पहले है, तो ये कितनी हो जाएगी, 14वें स्थान पर हो जाएगी। कहाँ से, बाईं ओर से 14वें स्थान पर हो जाएगी। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। यदि आपसे इसमें पूछा जाता कि मीना की कौन सी स्थिति होगी, मीना की यहाँ से, मीना की कौन सी स्थिति होगी, या फिर नीना के पहले कितने बच्चे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर कितने हैं, मीना और बीना के बीच में कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे 15वें स्थान पर, जो यहाँ पर 8 7 कितना होता है, 15, तो 7 बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। 7 बैठे हुए और एक यही है, ठीक है। एक ये हो जाएगा और एक जे हो जाएगा, तो 7 यहाँ तक हो जाएंगे, 7 और एक जे हो जाएगा 8 और बीच के 7 हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। और यहाँ पर यदि आप देख ले तो यहाँ पर 3 और हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे 15, 3 कितना हो जाएगा, 18। तो कुल मिलाकर के इस संख्या समूह में कितने होंगे, 18 बच्चे होंगे। और इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन का जो पूछा गया है, बाईं ओर से नीना का प्रारंभिक स्थिति क्या है, तो 14वीं हो जाएगी। यहाँ से देखेंगे तो 15वें स्थान पर कौन है, मीना है, जो कि बीना पहुँच गई 15वें स्थान पर, और यहाँ से जो एक पहले कौन पड़ेगा, नीना पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रायिकता के ऊपर दिया गया। प्रायिकता का टॉपिक अभी मैंने करवाया नहीं है, इसके लिए जो क्वेश्चन आपको देता हूँ कि आप इसको करिए, घर में आपको होमवर्क के रूप में रहेगा, इसको सोचिए, करके देखिए कि आपका आंसर आता है नहीं आता, ठीक है। आंसर देख करके मत टिक कर दीजिए, ठीक है। बाद में इसका जब रीजनिंग की क्लास होगी प्रायिकता के ऊपर, तो बहुत शॉर्ट, बहुत ही अच्छी ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा, बिल्कुल आप बिल्कुल सब देख करके ही उत्तर बता सकते हो उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन है, यदि जून 2006 की पहली तारीख को मंगलवार है तो इस महीने में कितने रविवार होंगे। ठीक, देखिए कैलेंडर के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इसके ऊपर बहुत ही जल्दी आपको ट्रिक मिल जाएगी। जैसे रीजनिंग का आगे का टॉपिक कंप्लीट होगा तो बहुत जल्दी आपको इसकी ट्रिक मिल जाएगी, वो बहुत आसान तरीके से इसके क्वेश्चन कर पाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए। पहले यदि जून की 2006 की बात चल रही है, जून की, ठीक है। पहली तारीख को क्या है, पहली तारीख को क्या है, मंगलवार है। यहाँ पर पहली तारीख को क्या है, मंगलवार है। यदि पहली तारीख को क्या है, मंगलवार है, मंगलवार, इसके बाद में फिर क्या होगा, बुधवार, गुरुवार, इसके बाद में क्या होगा, शुक्रवार, इसके बाद में क्या होगा, शनिवार, इसके बाद में क्या होगा, रविवार। ठीक है, अब इसमें पूछा गया तो इस महीने में कितने रविवार होंगे। रविवार पूछा गया, मंगलवार नहीं पूछा गया, गलत जवाब हो गया आपका। यदि आपने किया है दूसरा 5वां किया है तो क्या है, गलत हो जाएगा। इसमें कितने रविवार हैं, यदि बात करूं 30 दिन का महीना है। ठीक है, कुल जून जो होता है कितने दिन का महीना होता है, 30 दिन का महीना होता है। यदि 1 तारीख को मंगलवार है, 2 को क्या होगा, बुधवार, 3 को क्या होगा, गुरुवार, 4 को क्या होगा, शुक्रवार, 5 को क्या होगा, शनिवार, 6 तारीख को क्या होगा, रविवार। यानी कि पहला रविवार क्या कब होगा आपको, 6 तारीख को होगा। दूसरा कब होगा, इसमें 7 जोड़ दीजिए तो 6 और 7 कितना होता है, 13 को होगा दूसरा। तीसरा कब होगा, इसमें 7 जोड़ दीजिए कितने का होगा, 20 को होगा। चौथा कब होगा, इसमें 7 जोड़ दीजिए कितने में, 27 को होगा। 5वां कब होगा, इसमें 7 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 34 महीने, तो 34 दिन तो इसमें है नहीं, दिन 30 ही तक है। तो यानी कि 1 2 3 और 4 कुल मिलाकर के 4 रविवार होंगे। आपने मंगलवार जोड़ दिए, मंगलवार नहीं पूछा गया, पूछा गया है रविवार कितने। मंगलवार है पहली तारीख को तो पहले तो 5 होंगे, मंगलवार कितने होंगे, इसमें 5 होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें रविवार कितने होंगे, रविवार कितने होंगे, सिर्फ 4 होंगे। रविवार सिर्फ 4 होंगे इस महीने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए। राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन से शब्द अंकित है, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जनगण मन या फिर भारत माता की जय। तो क्या है, सत्यमेव जयते। इसमें क्या है, आपका जो राष्ट्रीय प्रतीक है, अशोक चिन्ह है, उसमें अंकित है सत्यमेव जयते। यही पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, जो भी व्यक्ति इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते यानी कि उसको रीजनिंग का कुछ नहीं है, तो लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर देखिए 2 8 3 27 4
यहाँ पर आगे क्या आएगा। तो सबसे पहले 2 का क्यू देखेंगे, 2 गुणे 2, 2 का क्यू कितना होता है 8 होता है, 3 का क्यू कितना होता है 27 होता है, तो 4 का क्यू कितना हुआ 4 चौके 16 चौके 64। तो बी ऑप्शन दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, क्यू दिया गया है पहली संख्या के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ से देखो पीछे साइड से देखो, यदि आपको आसानी लगे 12 12 36 36 थी 108 दिया कितना होता है 324 होता है। यानी कि यहाँ पर गुणा किया तो इसमें क्या हो भाग हो, इसमें यदि 3 से भाग करेंगे तो 108, इसमें 3 से भाग करेंगे तो 36 36 में 3 से भाग करेंगे तो 12 12 में 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि 3 चौके 12 होता है, 3 चौके 12। ठीक है, तो इसका सही जवाब कितना हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा सही 4। इसका सही जवाब है 4, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26वां क्वेश्चन दिया हुआ, क्या क्वेश्चन दिया हुआ, विलुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए, जो इसमें है नहीं उसको चुनें। ठीक है, तो यदि 1 दिया 4 दिया 9 दिया है 16 दिया, एक चीज़ तो आपको यहाँ पर पता चलेगा, यदि 1 का वर्ग करेंगे तो बराबर कितना आएगा 1, 2 का वर्ग करेंगे तो बराबर कितना आएगा 4, 3 का वर्ग करेंगे तो बराबर कितना आएगा 9, 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो 7 आप क्या करोगे 5 का ही वर्ग करोगे तो 5 में कितना होगा 25 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, वो आप चकरा जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, सभी कागज चादर है। यदि मैं बात करूँ कागज की, कागज, ठीक है, यदि ये कागज हैं तो सभी कागज क्या है, मान लो ये सभी के सभी कागज क्या है, सभी के सभी कागज क्या है चादर है। ठीक है, ये चादर, ये चादर बाहर वाले। ठीक है, सभी चादर पुस्तक है, सभी की सभी चादर क्या है, ये सभी की सभी चादर क्या है पुस्तक है, यानी कि ये बुक कर दी मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, सभी कागज पुस्तक है, सभी कागज पुस्तक, हाँ बिल्कुल, जो भी इसमें जे सभी कागज पुस्तक है सभी चादर पुस्तक है। ठीक है, तो जे यदि इसमें से सभी वाले नीचे बाहर से, जो बाहर के लिए बोले अंदर का जो ये है, इनमें पूछा जाए कि सभी कागज सभी चादर बुक है, ठीक है पुस्तक है, तो वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। सभी कागज क्या है पुस्तक है, तो पहला सही हो जाएगा। सभी पुस्तक कागज है, सभी पुस्तक कागज है, नहीं ऐसा उल्टा नहीं होगा, जे सभी अंदर वाले नहीं हो सकते, इस जे सभी बाहर वाले हो सकते हैं लेकिन बाहर वाले सभी अंदर वाले नहीं हो सकते। ठीक है, तो सभी पुस्तक कागज नहीं हो सकते कभी भी। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन इसका क्या है, पहला जो है निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, केवल पहला अनुसरण कर रहा है, तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा है, इसके लिए जो सही जवाब होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, चौथा होगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पर आधारित क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी पर बिल्कुल सेम टू सेम ही क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है, सभी खंबे दीवार हैं। यदि मैं बात करूँ खंबे, जे मान लो खंबे हैं, खंबे हो गए, सभी खंबे क्या है दीवार हैं, जे दीवार हो गई, सभी खंबे क्या है दीवार हैं, तो सभी दीवार क्या है घर है, सभी दीवार क्या हो जाएगी जी क्या हो जाएगी घर हो जाएगी। ठीक है, अब फिर वही बात, सभी घर खंबे हैं, सभी के सभी घर खंबे हैं, जी हाँ बिल्कुल खंबे हैं, सभी खंबे घर हैं, सभी घर खंबे हैं, नहीं पहला नहीं हो सकता, सभी घर खंबे बाहर वाले जो अंदर के नहीं हो सकते, सभी खंबे घर हैं, हाँ जो खंबे हैं वो क्या है घर हैं, जी बिल्कुल हो सकता है। तो दूसरा, केवल दूसरा इसका अनुसरण कर रहा है, इसका कौन सा, केवल दूसरा, केवल दूसरा कहाँ दिया, तीसरा प्रश्न, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण कर रहा है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है, क्या दिया हुआ हिंदी में देख लो आप बिल्कुल आसानी से, सभी पेंटिंग ड्राइंग है, जितने भी मान लो क्या है ये पेंटिंग है, सभी की सभी पेंटिंग क्या है ड्राइंग है, ड्राइंग को मैं डी से डिनोट कर देता हूँ। कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है, कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है, ये क्या है ये तस्वीर है। ठीक है, कोई भी ड्राइंग, ये क्या है ये ड्राइंग है, तो ये कोई भी ड्राइंग क्या है तस्वीर नहीं, तो इससे मैच नहीं खाएगी। ठीक, तो इसको अलग कर दिया मैंने। अब क्या दिया है निष्कर्ष क्या दिया, कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है, कोई भी पेंटिंग, जी कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है, जी हाँ बिल्कुल इसमें कोई संबंध ही नहीं है, कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है, कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं, जी हाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से ही लिखा है इसमें कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है। जब कोई ड्राइंग तस्वीर नहीं है तो कोई तस्वीर कैसे ड्राइंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसके जो दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या है अनुसरण करते हैं। तो जो रीजनिंग के जे वाला टॉपिक है सिलोजिज्म वाला, जो अब कथन और निष्कर्ष जो है, इस पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं आपको बता दूंगा। इसका जो सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30वां क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है,
समझे। एक क्वेश्चन पेपर इस प्रकार का क्वेश्चन, तो इसलिए ये वाला टॉपिक जब आपको स्टार्ट करवाऊंगा बेसिक आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ में उसका जो बेल आइकन है साइड में दिया होगा उसको ऑन कर लें, ताकि जैसे वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ लड़के पैंच है, कुछ लड़के जे मान लो यदि क्या है जे, यदि बात करूँ जे क्या हो जाए लड़के, और जे इसके कुछ लड़के क्या हो जाएंगे, पैंच हो जाएंगे। क्या है, कुछ लड़के पैंच हो जाएंगे। सभी पैंच नट हैं, सभी के सभी पैंच क्या हो जाएंगे, नट हो जाएंगे। सभी के सभी पैंच क्या हो जाएंगे, नट हो जाएंगे। अब निष्कर्ष क्या है, कुछ लड़के नट हैं, कुछ लड़के नट हैं। जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। सभी नट लड़के हैं, सभी के सभी नट लड़के नहीं, सभी वाला कोई सा नहीं हो सकता। यदि सभी वाला हो सकता है तो सिर्फ यही हो सकता है, सभी पैंच नट हैं, ये सही हो सकता है बस, बाकी सभी वाले कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कुछ लड़के नट हैं, जो पहला सही है, दूसरा नहीं है सही। ठीक है, तो केवल निष्कर्ष एक सही है, केवल एक सही क्या है, तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 31 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे। विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना या B.P. मेनन। तो लॉर्ड जो आपका विभाजन परिषद है इसमें से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन इसके क्या है, अध्यक्ष थे। कब इसको किया गया था, जो विभाजन परिषद है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 13 अगस्त। कब, 13 अगस्त 1947। जब विभाजन कब हुआ था, 1947 में ही हुआ था। ठीक है, तो 13 अगस्त 1947 को क्या है, इसकी स्थापना की गई थी, यानी उसको परिषद को गठित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग पर आधारित है। इसमें क्या करना है, एक विषम ज्ञात करना, एक विषम ज्ञात करना। ठीक है, 24, 33, 60, 71, 51, 15। अब देखिए ये इसमें जो सीरीज होती है या तो इसमें हमेशा बढ़ता रहेगा या फिर हमेशा घटता रहेगा, दो तरीके से होता है। ठीक है, और या फिर कुछ होता है घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, तीन प्रकार से सीरीज चलती है। इसमें क्या दिया गया, ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, घटा बढ़ तो है नहीं है, कोई क्रम नहीं दिया गया है। यहाँ पर अंतर देखेंगे, यहाँ पर अंतर देखेंगे, यहाँ पर अंतर देखेंगे तो कुछ मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यदि इस प्रकार की सीरीज आपको दी गई है, जब इस प्रकार की सीरीज दी जाए, जैसे कि यहाँ पर इसमें दिया गया है, सब पहले आप सबसे एक चीज़ देखो कि सभी की संख्या क्या है, सम है या विषम है। तो सभी की सभी संख्या क्या है, जिसम है, जिसम है, और जी विषम है, जी विषम है, जी विषम है, जी विषम है। लेकिन क्या है, ऐसा दिख रहा है आपको कि सभी की सभी संख्या भाज्य है। जे भाज्य हो जाएगी 2 से हो जाएगी, जे क्या हो जाएगी 11 से भाज्य हो जाएगी, जे क्या हो 2 से भाज्य हो जाएगी, 5 से हो जाएगी, जे भी भाज्य हो जाएगी, जे भी भाज्य हो जाएगी। 71 एक ऐसी संख्या है जो कि किसी से भाज्य नहीं है। 71 इसका क्या है, एक प्राइम नंबर है, मतलब में क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, प्राइम नंबर ऐसी संख्या जो या तो एक से या फिर स्वयं से, यानी कि 71 जो है या तो 1 से डिवाइड होगी या फिर 71 से डिवाइड होगी, बाकी किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगी, इसीलिए ये अलग है। बाकी के क्या है, 51 जो 29 17 से डिवाइड हो जाए, 17 3 51, 15 3 से डिवाइड हो जाता है, 60 जो होता है 60 2 से 3 से, और जो 33 है वो 11 से हो जाता है। ठीक है, 3 से हो जाता है, 24 जो है वो 2 से भी हो जाता है, 3 से भी हो जाता है, 6 से भी हो जाता है। ठीक है, तो 71 इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। विषम पहचानना था, मतलब एक अलग करना था जो कि अन्य से भिन्न है। 33 क्वेश्चन है, सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री खालिस्तान के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर राजीव गांधी। तो सुशासन दिवस जो मनाया जाता है वो किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। और इनका जन्म कब हुआ था, इनके जन्म की बात करूँ तो इनका जन्म जो हुआ था 25 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था 1924 में। 1924 में जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करें तो 16 अगस्त में इनकी मृत्यु हुई है, 16 अगस्त में, और 2018 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि जन्म कब हुआ था। तो अब सुशासन दिवस किस दिन मनाया था, तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आपसे एक और क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यदि आप MP कांस्टेबल या फिर MP से कोई से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो कि 2 बार PM बने हैं, तो वो कहें अटल बिहारी वाजपेयी। मध्य प्रदेश के ऐसे मध्य प्रदेश से 2 बार बने प्रधानमंत्री कौन से, मध्य प्रदेश के, तो वो कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि MP के हैं। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ग्वालियर में। कहाँ पर हुआ था, ग्वालियर। इसको याद रखिए कि बहुत ज़्यादा फेमस है ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ग्वालियर जो है MP में आता है,
जो सबको पता होगा, जो भी एमपी टेट की एमपी से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एमपी टेट की एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं जी कहाँ बहुत ही एक बहुत बड़े प्रवक्ता थे, वो भी लिखते भी थे, बहुत अच्छे भाषण भी देते थे, कविताएं भी लिखते थे, लेखक भी थे, प्रवक्ता भी रहे हैं, ठीक है। और 2 बार प्रधानमंत्री ही बन चुके हैं। तो ये क्या है, एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी थी जो कि 2018 में इनका क्या है वो निधन हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखिए कि ग्वालियर के थे और 25 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था 1924 में। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हो क्वेश्चन, दिबांग वन्यजीव अभयारण्य भारतीय राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा। इसके ऊपर अभी एक वीडियो बनाना जरूरी है। पूरे के पूरे देश के जो भी राष्ट्रीय पार्क, सबसे पहले आपको एमपी के राष्ट्रीय पार्क मिलेंगे और इसके बाद में आपको मिलेंगे पूरे देश में कितने राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश जो ऐसा राज्य है जहाँ पर क्या है दिबांग वन्यजीव अभयारण्य, कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में वन्यजीव अभयारण्य है। कौन सा? दिबांग। इसमें क्या फेमस है जो दिबांग वन्यजीव अभयारण्य है, ये किस लिए फेमस है? जो दिबांग वन्यजीव अभयारण्य जो क्या है, लाल पांडा, यहाँ पर लाल पांडा के लिए जो फेमस है, लाल पांडा है। और एक है एशियाई काले भालू, एशियाई काला भालू, काला भालू, ठीक है, काला भालू। भालू कैसा? एशियाई काला भालू। 2 चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो। और ये जो लाल पांडा है इनको किस नाम से भी जाना जाता है? हंगुल। क्या है? हंगुल के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या है? हंगुल के नाम से। कि हंगुल कहाँ पर पाए जाते हैं? तो दिबांग वन्यजीव अभयारण्य में हंगुल पाए जाते हैं, जो कि कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था वह है खालिस्तान राष्ट्रीय पार्क है। तो पनपथा, संजय डुबरी, पेंच या फिर कान्हा। तो 1983 में किससे घोषित किया गया था? तो वो है पेंच, ठीक है। कौन सा है? पेंच है। अब आपको कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताना पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश में है लेकिन कहाँ पर स्थित है, ठीक है। लेकिन इसमें से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, तो टाइगर रिजर्व जो है इसकी वो शुरुआत कब से की गई थी? तो 1973 से। कब से? 1973 से इसकी शुरुआत की गई थी। सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था वो कौन सा था? वो था आपका कान्हा किसली। कौन सा था? वो कान्हा किसली था। कान्हा और कान्हा भर भी आ जाता है और कान्हा किसली भी पूछा जाता है, कान्हा किसली, ठीक है। ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका मंडला में। कहाँ पर है? मंडला डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। कौन सा? कान्हा किसली। 1973 में सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। कहाँ पर पड़ता है? ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा जी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब से की गई थी? तो 1973 से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां जी, आपका रीजनिंग पर आधारित क्वेश्चन है। क्या दिया क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, PQR P-Q-R P तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डबल क्यू है, यहाँ पर ट्रिपल पी है, यहाँ पर सिंगल। तो शुरुआत के सब सिंगल है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर डबल है, यहाँ पर ट्रिपल है, यहाँ पर डबल है, ठीक है। यहाँ पर फिर क्या है? यहाँ पर भी क्या है? डबल है, ठीक है। तो यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आप एक का जोड़ा बनाइए, इसके बाद में 2 के बनाइए, इसके बाद में 3 के बनाएंगे। इसमें से ना होगा तो फिर बाद में 1 करके फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे रहती है संख्या। उसी प्रकार से यहाँ पर सवर्ण है तो उसमें भी होगा। तो PQR शुरुआत में दिया है, इसके बाद में यहाँ पर यदि आप एक P भर देंगे तो PP और QQ हो जाएगा। यदि आप यहाँ पर R भर देंगे, यदि यहाँ पर R भर देंगे तो PQR और PP QQ और R, यानी कि एक बार सिंगल होगा फिर एक बार डबल होगा। फिर यदि आप यहाँ पर क्या है? PPP 3 बार P है। यदि आप यहाँ पर एक Q भर देंगे तो 3 बार Q भी हो जाएगा। यदि आप यहाँ पर एक R भर देंगे तो 3 बार R भी हो जाएगा, ठीक है। तो PP PQR PP QQ RR, फिर PP QQ RR होगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो आगे क्या दिख रहा है आपको? ये देखो PR QR कौन है? PR इसमें है, PR QR इसमें है, ठीक है। बाद में फिर यदि आप यहाँ पर P भरेंगे तो PQR हो जाएगा सिंगल। इसके बाद फिर PP और फिर बाद में QQ, यहाँ पर Q आ जाएगा और RR, ठीक है। तो इस प्रकार से सीरीज चल रही है, एक बार सिंगल फिर डबल फिर ट्रिपल फिर सिंगल फिर डबल फिर ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्या का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। यानी एक जो संख्या जो श्रृंखला है एक क्रम से दी गई है लेकिन इसमें एक न एक संख्या क्या है? गलत है। उस गलत संख्या को पहचानना, वो कौन सी है? 7 होगी, 204
होगी, 2 होगी या फिर 22 होगी। ठीक है, तो इसको देखने के लिए इस प्रकार की जब सीरीज दी है तो आपको देखना है यदि बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा अंतर आगे बढ़ रहा है तो उस वहाँ प्लस हुआ है, थोड़ा सा अंतर कम हो रहा है तो वहाँ पर माइनस हुआ है, थोड़ा सा अंतर क्या हो रहा है, ज़्यादा अंतर कम हो रहा है तो वहाँ पर क्या है, भाग हो रहा है, और ज़्यादा अंतर अधिक हो रहा है तो यदि वहाँ पर क्या हुआ है, हो रहा है गुणा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा 2 के बाद 7, 7 के बाद 22, 22 के बाद 67, 67 के बाद सीधे 204 हो गए, यानी कि यहाँ पर 101% क्या हुआ होगा, 101% यहाँ पर क्या हुआ होगा, गुणा हुआ होगा। कैसे गुणा हुआ है, 2 का यदि मैं 2 में गुणा 2 गुणा 3 करूँ तो कितना होगा, 6 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ दूँ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इस 7 को यहाँ पर लेके आऊँ, 7 का गुणा करूँगा 3 में तो कितना हो जाएगा, 7 3 21, और 21 में 1 जोड़ दूँगा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यदि मैं 22 का गुणा करूँ 3 में तो 22 3 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, 66 में 1 जोड़ दूँगा कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि मैं 67 में गुणा करूँ 3 का तो कितना हो, 7 3 21 की 1 आएगी, हासिल की आएंगी 2, और 3 6 18 19 20 कितना हो जाएगा, 201 आ जाएगा। 201 में यदि आप 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 202 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर कितना दिया है, 204 दिया हो, तो 204 जो है वो क्या है, गलत जवाब है। ठीक है, तो इसका सही क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 204 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें क्या है, गलत निकालना है या फिर गलत संयोजन पहचानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें भी गलत संयोजन देखना है। जो 38वां क्वेश्चन है इसको भी क्या करना है, इसमें भी गलत देखना है। तो कैसे देखेंगे, इसमें क्या है, अंतर कम है, बहुत कम है, जैसे 35 है, 47 है, 63 है, 80 है, 99 120, तो इसमें आप अंतर देख लीजिए कितने का अंतर है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे 120 में यदि आप कम करेंगे तो कितने हैं, यदि 120 और 99 का अंतर देखें तो 20, 120 99 कितना है, 21 है, 21 माइनस कर दिया तो कितना आएगा, 99। दूसरी संख्या में यदि 99 से 80 में कितना देख रहे हैं, 99 से 80 में देखें कितने, 19 का अंतर है। ठीक है, फिर कितने का आंसर है, 19 हो गया, 21 हो गया, अब कितना 80 63 कितने 17, कितने का अंतर है, 17 का अंतर है, 17 कम कर, यानी कि 21 19 से 17, तो यहाँ पर 15 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 15। तो इसमें से माइनस करेंगे 63 में से 43 से 13 में से 7, हाँ 15 का माइनस है। इसके बाद में यदि आप देखेंगे कितने का, नहीं 15, यदि 63 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेगा, 63, यहाँ पर 21 से माइनस कर दिया, यहाँ पर कर दिया 19 माइनस, यहाँ 17, यहाँ पर 15 माइनस करना है। तो 63 में से यदि आप 15 माइनस करोगे तो 13 में से 5 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 से 5 8 5 13 8, और यहाँ पर कितना, 6 में से 2 जाएंगे कितना हो जाएगा, 6 में से 2 जाएंगी तो कितना हो जाएगा, 6 में से नहीं 63 में से यदि 15 जाएंगी तो कितना बचेगा, 8 है, और 6 में से 2 जाएंगी तो कितना बचेगा, 6 में से 2 जाएंगे तो बचेगा कितना, 4 बचेगा, तो कितनी बचेगी, 48 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, जो 47 की जगह 48 आना चाहिए। 48 में से यदि यहाँ पर 15 होना है, 15 में से 48 में से आप 13 माइनस कर लीजिए, हर बात 2 कम, 13 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 8 में से 5 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5, और 4 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3 35। यानी कि ये सीरीज चल रही है 21 19 और 17 15 और 15 के बाद में 13, 2 कम करके माइनस करते जाना है आपको। तो यहाँ पर 47 की जगह क्या होना चाहिए था, 48 होना चाहिए। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या है हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 39 क्वेश्चन देखेंगे। 39 क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें भारत का राष्ट्रपति बनने योग्य व्यक्ति की इस उम्र से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होगी, 40 साल की उम्र, 35 साल की उम्र, 60 साल की उम्र, फिर 50 साल की उम्र। तो राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी होनी चाहिए, 35 साल की उम्र होनी चाहिए। इसमें से 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं इस टॉपिक पर आधारित। क्या होते हैं कि एक तो पूछा जाता है राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए। जो राज्यसभा सदस्य होते हैं उसके लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। तो राज्यसभा की बात करूं, ठीक है, राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए। और लोकसभा की बात करूं, कौन से, लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए, 30 साल की होती है। अब इसमें आपको बात एक जे क्या होता है, जे होता है उच्च सदन राज्यसभा, जे क्या होता है निम्न सदन होता है। इसका कार्यकाल कितने साल का होता है, 6 साल का होता है। इसका कार्यकाल कितने का होता है, 5 साल का होता है। और राज्यसभा में जो होते हैं 12 सदस्य जो होता है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य जो होते हैं मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। टोटल कितने सदस्य होते हैं जी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और है इसके बाद में जो कि रीजनिंग पर आधारित है। इस क्वेश्चन का जो है वीडियो में कमेंट बॉक्स से कमेंट करना होगा 40 में क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो इसका कोड करके बहुत आसानी से आप पता कर लेंगे क्योंकि बहुत जल्दी इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे निकालना है आपको। एक खास कोड में क्या है, एक खास कोड में क्या लिखा गया है, जोश मोस कले का अर्थ पोस वाइट कार है, मोस स्यूट फ्यू का अर्थ ब्लैक और वाइट होता है। तो वाइट के लिए क्या कोड किया, तो यहाँ पर आपको देखना क्या वाइट, यहाँ पर क्या है वाइट है,
यहाँ पर वाइट है, ठीक है, यहाँ पर वाइट है, तो इन दोनों में वाइट कॉमन है। अब आपको यहाँ पर देखना, इसमें मोस्ट शॉर्ट फ्यूर है और इसमें जोश मोस्ट किले, ठीक है, KLE है, तो यहाँ पर मोस्ट कॉमन है, यहाँ पर भी मोस्ट कॉमन, तो यानी कि मोस्ट को कोड किया गया है कैसे, WHITE से, वाइट से कोड किया गया है। दोस्तों 40 क्वेश्चन यहाँ पर आपके रीजनिंग की कंप्लीट होता है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आता होता है मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड आता है, जो कि आपका एक अलग टॉपिक होगा, अलग से इसकी वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही रहने, तो बहुत बड़ा वीडियो हो गया है क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं वो समझाए हैं और उनसे संबंधित जो भी फैक्ट हैं वो भी मैंने इसमें बताया हुआ है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही साथ में साइड में एक बेल आइकन होगा, उसको ऑन कर लें ताकि जैसे वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।